कहानी का शीर्षक है कुछ दिन और। दिव्या जी को अपने आलीशान घर और पैसों का बहुत घमंड था। हो भी क्यों ना, पति शहर के जाने माने बिजनेसमैन जो ठहरे। जैसा दिव्या जी का स्वभाव था वैसा ही बच्चों का भी हो गया था। वैसे तो वो कभी अपने पुश्तैनी गांव जाती नहीं थी, ये सोचकर कि वहां ना तो बिजली की अच्छी सुविधा है ना मिनरल वाटर है, इतने मच्छर होंगे। पर अभी पति देव के बड़े ताऊ जी का देहांत हो गया। उनकी 13वीं में सभी को चलने के लिए कहा। दिव्या जी के लाख मना करने के बाद भी वो उन्हें समझाकर कि एक ही दिन की तो बात है, शाम को ही सबसे मिलकर दावत खाकर निकल आएंगे। दिव्या जी बेमन बच्चों को साथ ले गांव आ गई। पर यहाँ क्या हो, यहाँ ताऊ जी और आसपास के घर देखकर दिव्या जी और उनके बच्चों की आंखें फटी की फटी रह गई। ताऊ जी के घर में घुसते ही इतना बड़ा सिस्टम से बनाया गया बगीचा। दिव्या जी मन ही मन सोच रही कि कहाँ मैं अपने घर के छोटे छोटे गमलों के पौधे लगाती हूँ। बालकनी भी पूरी भर जाती है, खड़े होने की जगह भी नहीं होती। वो लोग अंदर गए तो देखते ही रह गए। इतनी बड़ी साफ सुथरी तरीने से सजी हुई किचन, दो एसी लग रहे हैं घर में, 3 कमरों में कूलर। बच्चे भी बोले बिना ना रह सके। मम्मा, वहाँ दिल्ली में हमारे किचन कितने छोटे हैं, हम तो सब एक साथ भी खड़े नहीं हो पाते। बहुत सुंदर सा खुले आंगन में लिपा हुआ चूल्हा रखा था। दिव्या जी सोच रही, खुली हवा के लिए हमें बाहर घूमने जाना पड़ता है। पूरे दिन एक बार बाहर ना निकलो तो घुटन महसूस होती है। यहाँ तो घर में ही इतना खुलापन है, कोई सफोकेशन नहीं। दिव्या जी और बच्चों ने सबको प्रणाम किया, बड़ों के पैर छुए। वहाँ की सभी बहुएं साड़ी में बला के खूबसूरत लग रही थी। कमर में चांदी का गहना पहने कयामत ढा रही थी। दिव्या जी सोच रही थी, इनके हाथ देखकर कोई कह सकता है कि ये औरतें गाय भैंस के काम करती हैं। चेहरे की दमक देखकर कोई नहीं कह सकता कि दोनों टाइम चूल्हे में फूंकती मारती हैं। दिव्या जी सोच रही, कहाँ मैं शहर में पेडिक्योर मैनिक्योर कराने के बाद भी इतने मुलायम और गोरे नहीं हैं मेरे हाथ। मैं फेशियल भी कराती हूँ, जिससे अभी से मेरे चेहरों पर झुर्रियाँ आ गई हैं। और जेठानी जी मुझसे बड़ी हैं, मुझसे भी छोटी लग रही हैं, नाती पोते भी पाल रही हैं। खैर, सभी ने शाम को दावत खाई। पति देव बोले, चले घर, चाबी निकालूं? पापा आप जाओ, अभी तो हमारी छुट्टियां बची है, हम कुछ दिन बाद आ जाएंगे, हमें बहुत मजा आ रहा है यहाँ। छोटे भैया बोले, भाई साहब मैं लेकर आ जाऊंगा बच्चों को घर, इतने सालों में तो आए हैं, रह लेने दीजिए कुछ दिन और। पति देव मुस्कुराकर दिव्या जी की तरफ देखकर बोले, और मैडम जी आप तो चल रही हैं ना, बीमार हो गई होंगी आप तो यहाँ। आप जाओ, मैं अभी कुछ दिन और रहूंगी अपनी देवरानी जेठानियों के बीच। दिव्या जी शर्मा गई। पति देव भी दिव्या जी और बच्चों के सर पर हाथ फेरकर सभी को प्रणाम कर अपनी कर्म भूमि की ओर रवाना हो गए। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।